सुझाव है सर, इस समय कलयुग चल रहा है मृत्यु लोक में, तो सर कलयुग को जो स्थान दे रखा है माता परीक्षित ने 4 चीजों में दे रखा है। आपका सुझाव का मदद ले लेंगे, सुझाव अभी आपने काम कीजिएगा, बाहर हमारा काम जब मैं आया था लिखने फिल्मों में, और उससे पहले से भी आपने भी देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अवार्ड देती हैं और हर अवार्ड की वैल्यू है, इज्जत है। लेकिन SWA अवार्ड जो है उसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये अवार्ड SWA सिर्फ राइटर्स को देती है। राइटर्स कैटेगरी में ही अवार्ड देती है, वो लिरिक्स राइटर हो, स्टोरी राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, डायलॉग राइटर हो, राइटर ही होता है। राइटर की कैटेगरी नहीं होती है, डायरेक्टर की नहीं होती है, दूसरी कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, सिर्फ राइटर्स को ही अवार्ड देते हैं। और ज्यूरी में भी सीनियर राइटर्स होते हैं, तो वो राइटर खुशनसीब होता है जिसको वो ज्यूरी जो हमारे सीनियर राइटर्स हैं, वो तय करते हैं कि किस कहानी को, किस गाने को, किस डायलॉग को, किस स्क्रीन प्ले को अवार्ड मिलना चाहिए। तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए उसकी वैल्यू है, उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है। मैं ज्यूरी का एहतराम करता हूँ, चाहे वो जैसे मैंने अभी कहा था कि मेरा पिछले साल की जो मेरी फिल्म थी, उसका गाना जो था नॉमिनेशन में, उसको नहीं मिला। मैंने शिकायत नहीं की, बात आई तो मैंने कह दी कि वो गाना मेरे इस गाने से भी बड़ा था, जिस पर मुझे अवार्ड मिला, उस गाने से भी वो गाना बड़ा था, लिरिक्स वाइज, फिल्म वाइज, सिचुएशन वाइज, लेकिन उसको नहीं मिला। तो ठीक है, ये ज्यूरी पे आधारित है, मुनहसिर है कि वो किसको अवार्ड देते हैं। नहीं मिला तब भी हम खुश हैं, और मिला है तो ज़्यादा खुश हैं। और SWA अवार्ड की ये अहमियत है, और ये जो संस्था है, ये जो इदारा है, ये बहुत ही पुराना है। ये कभी आज हम अपने ज़माने के लोगों को देख रहे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मेंबर्स हैं, जो यहाँ पर ओहदेदारान हैं। एक ज़माने में इसमें साहिर लुधियानवी साहब हुआ करते थे, आरजू लखनवी साहब हुआ करते थे, मजरू साहब हुआ करते थे, कैफी साहब हुआ करते थे। तो कल वो लोग बड़े थे, आज इन्हीं में से कई लोग बड़े हैं, बड़े होंगे। साहिर लुधियानवी साहब ने खुद कहा था, कल और आएंगे नगमों की खिलती, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, उससे बेहतर कहने वाले, उससे बेहतर सुनने वाले। तो वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, नए लोग आते रहते हैं, नए लोग पुराने होते हैं। और कुछ हो गया, मैं अपना नाम बता दूँ। Writers are also there, and the winners are discussing their process, their writing process, and everything. I think from their experience, definitely the budding writers will learn something. Hi, मैं हूँ शाह कामिल। इसके उनके साथ में आज मेरी गोल मेज संवाद राउंड टेबल डायलॉग भी है, और आधा राउंड टेबल तो ऑडियंस की तरफ था। तो हम सभी के सब यहाँ पे राइटर्स हैं, सारे मेंबर्स राइटर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज पे है, कोई स्टेज के इस तरफ है या उस तरफ है। इस टेबल के कोई कोने नहीं है, इस टेबल में कोई चुभने वाली चीज़ नहीं है। हम सब आपस में
में एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अनुभव से हम सीख सकते हैं, एक दूसरे के अनुभव से हम ज़्यादा, और अगर ना भी सीखें कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, उसी को देख के खुश हो सकते हैं। तो हम एक दूसरे के काम को समझें, एक दूसरे के प्रोसेस को समझें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वक्त वक्त पे इस तरह का कोई ना कोई कार्यक्रम करना चाहिए। SWA पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा काम करे और हर बार ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट्स किए जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं। अब ये अवार्ड शो भी हो गया, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गई, तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं। इस इनिशिएटिव से हमारी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा मजबूत बनती है, हमारी आवाज़ ज़्यादा बड़ी होती है। और ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, 3 R जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन, दूसरा रिकग्निशन, और तीसरा इन दोनों से मिलकर आएगा रेम्यूनरेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात सुधरें, हम बेटर ज़िंदगी जिएँ, तो उसके लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और हमें रिकग्निशन मिलना चाहिए। ये सारी बातें जो है यहाँ पे सब और राइटर्स के साथ में करके और भी सीना चौड़ा हो गया, बहुत खुशी हो रही है। आई विश SWA and all its members a very very bright and fantastic future. Thank you, sir. So you just have to say hi. Discussion inside, and we really got something interesting insights through this round table. So congratulations. Thank you so much. So what do you have to say about the round table organized by SWA, and how important do you think it is for writers and how it is beneficial? So just wanted to know your thoughts and feelings. कि मुझे लगता है ये काम जो है बहुत सालों से पेंडिंग था, जो अभी SWA ने किया है। मुझे लगता है ये काम बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत राइटर्स ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। थॉट होते हैं, मुझे कितने फ़ोन आते हैं एज एन एक्ट्रेस जब मैं हूँ, तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैम हमारे पास एक कहानी है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं मालूम मैं उस कहानी का क्या करूँगी। बट एटलीस्ट इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह के राउंड टेबल में उन लोगों तक ये बात पहुँचाना कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आप जानते हैं कि कहानी कैसे की जाएगी तो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है और वो बेहतरी के लिए लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज ऑर्गेनाइज़ किया है और ये इस तरह के अवार्ड्स देना, जो कि मेरे जैसी राइटर जो कि बहुत ही अभी पैदा हुई है, सालों से एक्टिंग सिर्फ कर रही थी, और मुझे इतना अच्छा उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। इसलिए नहीं कि मैं एक इतनी पुरानी एक्ट्रेस हूँ या लोग मुझे जानते हैं, बल्कि उन्होंने फ़िल्म को सराहा, फ़िल्म को पसंद किया। और इसी तरह से और हम जैसे लोगों को जब अवार्ड्स मिल रहे हैं या ऐसी चीज़ें अप्रिशिएट की जा रही हैं, तो नए राइटर्स को भी उसके बारे में काफ़ी इच्छा जाहिर करेंगे लोग कि हमारे पास कहानी है, हम उन्हें लिखें और उन्हें अप्रिसिएशन मिलेगा। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लगता है कि जो भी काम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन कर रहा है वो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो सबसे पहले राइटर्स पर फोकस करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत साल से क्योंकि एक्टर्स फेस होते हैं किसी भी कलाकृति के, तो उनको सवाल पूछे जाते हैं जो एक्चुअली राइटर्स को पूछने चाहिए, क्योंकि जर्म और डेवलपमेंट उनके हाथ में होता है और वो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन करता है। उसके बाद एक अवार्ड रखना ख़ास सिर्फ राइटर्स के लिए, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और उसके ऊपर इस समय जो राउंड टेबल्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग रहे हैं। मैं तो लाइव सेशन देख रही थी, मैं यहाँ आ नहीं पाई, और हमारे सेशन में भी जो सवाल पूछे गए हमसे, जिस तरह से आतिका ने वो सब कंडक्ट किया, तो उसमें इतने नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। एज अ राइटर मुझे हमेशा लगता है कि हम इतने एक अपने आप में अकेले में राइटिंग करते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक नई ऊर्जा देती है एक राइटर को, कुछ चीज़ें क्लियर भी कर देती हैं, कुछ गठाने जो होती हैं वो मतलब सुलझ जाती हैं। सो आई थिंक कि SWA हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब एंड आई रियली थैंक देम। बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि क्योंकि मेरा SWA से बहुत पुराना रिलेशन है। आई रिमेंबर मैं पहली बार जब राइटर बनना चाहता था, मैंने रजिस्टर करवाया था, और जब भी आता था कहानी रजिस्टर करता था ना, मुझे बहुत सुकून मिलता था। मुझे ऐसा लगता कि अब मैं जीत लूँगा, तो एक अच्छा रिलेशन रहा है और शुरू से SWA राइटर्स के साथ रहा है। मैं गवाह हूँ उसकी चीज़ का। और तो जब अवार्ड मिला तो ये अवार्ड सबसे ज़्यादा प्रेशियस मेरे लिए बना, बिकॉज हमारी एक कम्युनिटी और राइटर्स की कम्युनिटी और उन्होंने सोच के दिया हुआ है। और राउंड टेबल में जैसे मैंने आज बाकी राइटर्स को भी सुना ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होते हैं जो डिस्कशन से साथ में आते हैं, और राउंड टेबल में वही हुआ, लिरिक्स राइटर, वेब राइटर, उन सबसे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और अगली बार मैं नॉमिनेटेड हूँ या ना हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा, बिकॉज ये सारे पर्सपेक्टिव जानना बहुत
ज़रूरी है अपकमिंग राइटर्स और फिल्म मेकर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। It's of course a great feeling that you have, first of all, you have acknowledged by your own writing community and your peers for your work. So then again talking about it with other winners is obviously a great learning experience. It feels good. I mean, the acknowledgement is also necessary. It's very encouraging, and the engagement, I think, of course everyone is learning, everyone is struggling, but those who are like just whatever starting out, for them to just to listen to the processes of people who have done probably like 2 steps ahead than them is, I think, always beneficial, because I have also seen I would always like to I always like to listen to people who are experienced or working or who are doing different kind of work. So that's always, I think, encouraged, and hopefully like this discussion was there was some takeaway for people. For me it was definitely, because to share the stage with such experienced people and such wonderful people, and it was moderated really well by Atika. So because the discussion was like on point regarding the process and the craft, so for me there was definitely many takeaways. So I hope it was the same for the people also. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay. Award has been instituted by Writers for Writers. It's one of its own kind. There is no other platform in the country at the moment which recognizes writers head on, which actually caters to only writers and not the commercial frills that come with writing. So this is that way a very pure award, and that is what I love about it. That is why I've come to spend time here today, and this was a very inspiring day for me, because to meet all these filmmakers and these storytellers who have literally put their head on line to make the films that they have, and such well chosen winners, like this is such a well curated list of talent that I got to spend some time with, thanks to SWA. So I think this was fantastic. I mean, I don't know if I would have got this kind of opportunity anywhere else. So it was a two-way process. I spent some time here, but I learned so much today. So I'm really glad that I was here. Thank you so much. We are also lots. SWA ने ये राउंड टेबल जो विनर्स के साथ किया है वो बहुत ही अच्छी पहल है, और इससे जो राइटर मेंबर हैं हमारे, उनको जो विनर्स की बातें सुनने को मिली हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप। और क्राफ्ट पे जो इतनी बातें हुई हैं कि हर कोई फिल्म या लिरिक्स जिसको भी अवार्ड मिला है उसको क्रिएट करने का प्रोसेस क्या था, उसको कैसे कितनी तकलीफ से और कितने क्राफ्टिंग से उसको क्रिएट किया गया है, ये सब सुन के आई होप कि राइटर्स काफ़ी बेनिफिटेड हुए होंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ओवरऑल में ये जो 5 सेशंस हुए हैं उसमें सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, सारे पैनल्स में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, और ये कंटिन्यू रहना चाहिए आगे के लिए भी। थैंक यू।